हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आगे अकाउंटिंग टर्म्स देखने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। सी फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने शायद असेट्स तक देखा था, राइट? यस। अच्छा, नाउ सी फ्रेंड्स, इवन वी हैव सीन आई गेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस, फिर से एक बार थोड़ा ऊपर से समझ लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जो वंस इन अ वाइल होता है। जैसे कि मैं एसी खरीद रहा हूँ मेरे बिजनेस के लिए, मैं रेफ्रिजरेटर खरीद रहा हूँ मेरे बिजनेस के लिए। तो ये एक्सपेंस ऐसा होता है कि जो वंस इन अ वाइल होता है। हर बार तो मैं एसी खरीदने नहीं जाऊंगा, राइट? साल में एक आध बार खरीदूंगा, राइट? तो इसके लिए मैं किसी को पेमेंट करूंगा, दैट मीन्स दिस इज माय एक्सपेंस, राइट? बट ये नॉन रूटीन नेचर का होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जो रूटीन होता है। जैसे मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, वेजेस पे कर रहा हूँ, राइट? तो इसको हम क्या मानेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसका परफेक्ट एग्जांपल हमने फिक्टिशियस असेट समझाया था, वो कोका कोला सॉन्ग वाला, राइट? ठीक है, जो एग्जांपल आपको शायद वीडियो पार्ट नंबर 2 वीडियो के अंदर मिल जाएगा। वही की वही चीज आप यहाँ लिख के भी आ सकते हो, राइट? फ्रेंड्स, देन व्हाट इज पर्टिकुलरली एक्सपेंस? एक्सपेंस यानी आप कुछ पेमेंट करते हो और उसका आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। यस और नो? ठीक है, आपने कुछ अमाउंट किसी को दी, बराबर, उसके बिहाफ पे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में कुछ मिलेगा। दैट मीन्स कुछ सर्विस मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसके रिटर्न में, राइट? उसके रिटर्न में आपको बेनिफिट मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। यानी मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, उसके बिहाफ पे वो मुझे कुछ तो देगा ना, सर्विस देगा, गुड्स देगा, तो मेरे लिए ये चीज को मैं क्या मानूंगा? एक्सपेंस। आई होप यू आर गेटिंग। फ्रेंड्स, हम एकदम लेमन की लैंग्वेज में समझ रहे हैं, हम वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता चले, दैट्स व्हाई, राइट? फिर होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी मैं मान लो बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस है स्टेशनरी आइटम्स का, तो उसको मैं बेचकर कुछ कमा रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, जिसको हम सेल्स भी बोलते हैं कई बार, राइट? ठीक है। बट रेवेन्यू के अंदर सेल्स आता है, बट रेवेन्यू के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं, राइट? ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब मैं सेल करता हूँ उसमें से मुझे कुछ मिलता है। इवन अभी तो मैं मान लो मैं प्रोफेसर हूँ, तो मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग माय सर्विसेज, राइट? उसमें से भी कुछ मुझे मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के अंदर सेल ऑफ गुड्स भी हो गया और सेल ऑफ सर्विसेज भी हो गया, राइट? सी फ्रेंड्स, मुझे मैंने बैंक में एफडी करवाई, उसका इंटरेस्ट मिला, वो भी वन टाइप ऑफ रेवेन्यू ही माना जाएगा। तो दैट्स व्हाई सेल्स एंड रेवेन्यू 101% सेम नहीं है, बट सेल्स इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, राइट? आई होप यू आर गेटिंग इट। यानी जहां जहां आपकी इनकम अराइज होती है ना, वो चीज को आप क्या बोलोगे अकाउंट्स के अंदर? रेवेन्यू। फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, राइट? देन ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस हम अभी इन डिटेल नहीं समझेंगे, बट एज यू नो, जो आप फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड के अंदर भी समझ के आए थे कि आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस करते हो, तो जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड योर प्रॉफिट। मान लो 120 रुपए की चीज, 100 रुपीज की चीज आप 120 में बेच के आए, तो 20 रुपीज का प्रॉफिट है। बट वो हम फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, अभी थोड़ा कंसेप्ट और डिटेल में आएगा, राइट? तो जिसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको हम लेस करेंगे। बट द थिंग इज दैट कि ये प्रॉफिट और लॉस का पोर्शन हम इन डिटेल फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में भी पढ़ेंगे, राइट? इवन जनरल एंट्री चैप्टर के अंदर भी ये पोर्शन रिपीट होगा। तो यहाँ आप प्रॉफिट और लॉस इन डिटेल मत समझो, अभी खाली इतना समझो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आई नो कि इसके अंदर बहुत एडिशनल आता है, बट अभी हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स का, तो हम इतने डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, राइट? अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ होता है लॉस। बेटा, लॉस के दो पार्ट होते हैं। देखो, एक होता है नॉर्मल लॉस और दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस, राइट? अभी नॉर्मल लॉस क्या? तो यानी नॉर्मली हमको पता ही होता है कि भाई ये लॉस होने ही वाला है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। बट एबनॉर्मल लॉस यानी अचानक से मेरे गोडाउन के अंदर फायर लग जाए, तो ये कभी सोचा नहीं था। हाँ, मैं ऐसा सोचू कि मेरे गोडाउन के अंदर मान लो 1000 पीसेस कोई पर्टिकुलर आइटम के पड़े हैं, बराबर, और उसमें से शायद मुझे पता है कि एक आध आइटम शायद टूट जाएगी, तो मुझे पता है दैट इज फॉर माई नॉर्मल लॉस। वो नॉर्मल रूटीन बिजनेस के अंदर ऐसा सब कुछ होता है, तो दैट इज नॉर्मली अज्यूम लॉस। बट अचानक से फायर हो जाए और सारे के सारे आइटम्स डिस्ट्रॉयड हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। आई होप यू आर गेटिंग, बराबर? तो जो एबनॉर्मल होता है
जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है। नॉर्मल के बारे में पहले से पता होता है कि शायद ये होगा, बट एबनॉर्मल तो किसी के हाथ में नहीं है। फायर लग जाना, सुनामी आ जाना, राइट, अर्थक्वेक हो जाना, उसकी वजह से नुकसान हुआ, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल। बराबर। अच्छा फ्रेंड्स, एज यू नो कि मैंने परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेटर्स, क्रेडिटर्स सब कुछ साथ में समझाने को बोला था। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, दोनों का शर्ट्स का बिजनेस है, समझना। ये अपने सैटेलाइट एरिया में है, अहमदाबाद के, और ये कालूपुर एरिया में है। देखो कालूपुर के अंदर बहुत बड़ा होलसेलर है मिस्टर बी, समझना। और मिस्टर ए कालूपुर से शर्ट्स खरीदता है, समझना सिचुएशन। कालूपुर से शर्ट्स खरीदता है दैट इज इन बल्क। मान लो 1 लाख शर्ट खरीदे हैं, दैट इज ऑफ 500 रुपीज। एक शर्ट की प्राइस है 500 रुपीज, राइट। दोनों का बिजनेस किसका है बेटा? दोनों का बिजनेस शर्ट्स का है, तो शर्ट्स इज कॉल्ड गुड्स फॉर देम। यस और नो? शर्ट्स को हम क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मिस्टर ए के लिए ये शर्ट्स वो अपने गोडाउन में मंगवाते हैं कि भाई मुझे खरीदने हैं। तो वो सिचुएशन के अंदर गुड्स आपके गोडाउन में आते हैं या आपकी शॉप में आते हैं, तो उसको आप क्या मानोगे? परचेज मानोगे। तो यार एक चीज समझने जैसी, आपके लिए ये परचेज है, तो सामने वाले के लिए ये क्या है? सेल्स है। आपके लिए परचेज है तो सामने वाले के लिए क्या है? सेल्स है। मान लो इसमें से आपको 50 पीसीस अच्छे नहीं लगे, राइट, कि भाई जो हमने गुड्स मंगवाया था उस हिसाब से नहीं है, तो आप ये 50 पीसीस को वापस करोगे। यस, आप ये 50 पीसेस को वापस करोगे। तो मैंने परचेस की, मैं मिस्टर ए हूं, मैंने परचेस की हुई आइटम वापस कर रहा हूं। मैंने परचेस की हुई आइटम वापस कर रहा हूं, जिसको मेरे अकाउंट्स के अंदर क्या बोला जाता है? परचेस रिटर्न बोला जाता है। ये बंदे ने, मिस्टर बी ने सेल्स की हुई आइटम वापस उसके गोडाउन में आ रही है, तो उसके लिए ये चीज को क्या बोला जाता है? सेल्स रिटर्न। यानी बात तो ऐसी हुई कि जो इंसान मिस्टर ए, उसके लिए अगर परचेज होता है तो एग्जैक्ट वही टाइम पे मिस्टर बी के लिए सेल्स होता है। एंड एट द सेम टाइम मिस्टर ए ये आइटम रिटर्न करता है तो उसके लिए परचेज रिटर्न होता है, बट एट द सेम टाइम मिस्टर बी के लिए क्या होता है? सेल्स रिटर्न। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। यस और नो? तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम में पूछे परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। why it is called return outward and why it is called return inward? तो उसका भी रीजन है। आपने परचेस किया, गुड्स आपके गोडाउन में आया, अभी आप रिटर्न कर रहे हो, आपके गोडाउन से जा रहा है दैट मींस आउट हो रहा है, आउट हो रहा है, आउट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड्स। और सेल्स किया हुआ आइटम, जो बंदा सेल करके बैठा है उसके लिए वो चीज वापस आ रही है। सेल्स किया हुआ चीज वापस आ रहा है, वापस आ रहा है यानी अपने गोडाउन में फिर से आ रहा है, इन हो रहा है, इन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड्स। आई होप यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा है? बराबर। तो परचेज डन, परचेज रिटर्न डन, सेल्स डन, सेल्स रिटर्न डन। बट भाइयों बहनों मुझे डेटर और क्रेडिटर भी समझाना है। यही केस समझो, मिस्टर ए मिस्टर बी दूसरा एक ट्रांजेक्शन करते हैं। अगेन ही इज फ्रॉम कालूपुर, बराबर, एंड ही इज फ्रॉम सैटेलाइट एरिया, राइट। मान लो ये बात, मिस्टर ए ने बोला कि भाई तू मुझे 1000 पीस दे, 500 रुपीज, बराबर। एक पीस का 500 रुपीज, ऐसे 1000 पीसेस थे। अभी मिस्टर ए बोल रहा है कि देख मिस्टर बी, अपने बिजनेस रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो एक काम कर, मैं तुझे ये पेमेंट करूंगा, बट आफ्टर 3 मंथ्स करूंगा, राइट। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स करूंगा। और एक चीज जान लो, नॉर्मल बिजनेस टर्म्स के अंदर 3 मंथ्स 4 मंथ्स का पीरियड चलता है। हाँ, अभी आप खुद शर्ट खरीदने लेके लिए जाओगे तो आपके बीच में नहीं, वो तो ऑन द स्पॉट आपको बोलेगा भाई कैश कर, पेटीएम कर, राइट। बट बिजनेसमैन टू बी के अंदर, जनरल केस के अंदर ये टर्म्स चलते हैं 3 मंथ्स 4 मंथ्स के, राइट। 1 मंथ के भी चलते, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट पीरियड, राइट। अभी मिस्टर ए के लिए शर्ट तो आ गए, बट मिस्टर ए अपनी बुक्स में बताएगा कि मुझे किसी को पैसा देना बाकी है। किसको पैसा देना बाकी है? मिस्टर बी को पैसा देना बाकी है। और मिस्टर बी क्या सोचेंगे?
यार मुझे मिस्टर ए से पैसा लेना बाकी, यस, एक के लिए पैसा देना बाकी है और दूसरे के लिए क्या है, पैसा लेना बाकी, यस और नो। तो मिस्टर, मान लो मैं मिस्टर ए हूं, तो मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, और मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए क्या हो गए, डेटर्स हो गए। यानी जिससे पैसा लेना बाकी है उस इंसान को हम क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे, और जिसको पैसा देना बाकी है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। तो बेटा क्रेडिटर्स का दूसरा नाम क्या है, ट्रेड पेएबल, क्योंकि उसको पैसा देना बाकी है। और डेटर्स का दूसरा नाम क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। क्या सबका सब सबका विकास हो रहा है, यस। तो डेटर और क्रेडिटर, देखो मैं बहुत नॉर्मल लेमन की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि आपको पता चले, राइट, ऑब्वियसली, यस। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, स्टॉक्स यानी क्या, स्टॉक यानी क्या, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने 1000 शर्ट खरीदे अपने बिजनेस में, 400 शर्ट बेचे पूरे साल में, तो जो 600 शर्ट मेरे पास अनसोल्ड पड़े रहेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। यानी जो आइटम आप थ्रू आउट द ईयर नहीं सेल आउट कर सकते हो उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बट आप डेली भी स्टॉक निकाल सकते हो। मान लो कि आज मैंने 50 पीस खरीदे, 30 बेचे, 20 क्या हो जाएगा, मेरा स्टॉक हो जाएगा, राइट। दूसरे दिन कितना स्टॉक रहेगा, ऑब्वियसली कल की रात और आज की सुबह सेम रहेगी, राइट। तो उस दिन भी 20 थे, फिर नए मैंने 40 शर्ट खरीदे, फिर उसमें से 10 बेचे, राइट। तो फिर मेरा स्टॉक क्या होगा, 20 + 40, 60, 60 - 10, तो 50 ईयर्स होगा। समझ में आ रहा है, हाँ। आप डेली भी स्टॉक निकाल सकते हो। बाकी अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपको पूरा 31 मार्च को आपको स्टॉक निकालना होता है, दैट इज कॉल्ड योर क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, और हम लेमन की लैंग्वेज में भी स्टॉक यूज करते हैं। जैसे नहीं बोलते कि भाई हम कोई चीज खरीदने के लिए गए, मान लो कि मैं एक शॉप में गया और मैंने बोला मुझे भाई ये ब्रिटानिया के गुड डे के बिस्किट चाहिए, राइट। अभी वो बोले स्टॉक में नहीं है, दैट मीन्स उसके पास वो आइटम नहीं है, यस। उसने किसी और को बेच दी है, उसके पास नहीं है। हम अमेजोन में से कुछ परचेस करते हैं तो कई बार लिख के आता है आउट ऑफ द स्टॉक, दैट मीन्स उसके पास नहीं है भाई, यस। वही चीज है स्टॉक, यस और नो। यानी उसके पास स्टॉक है, इन स्टॉक, दैट मीन्स अभी तक इसने किसी को नहीं बेचा है, अनसोल्ड आइटम, यस। आई होप यू आर गेटिंग, बराबर, समझ में आ रहा है। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, राइट। फ्रेंड्स, वी डिड डेटर्स, वी डिड, हाँ, बिल्स रिसीवेबल हम अभी नहीं देखेंगे, उसका एक सेपरेट चैप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज, तब देखेंगे। इवन बिल्स पेएबल में भी सेम है, वो भी जब हम देखेंगे तब साथ में ही देखेंगे, राइट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इवन रिसीवेबल पेएबल, देखो हम जो डेटर्स वेटर्स है वो रिसीवेबल के एग्जाम्पल है, इसमें कुछ इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं, राइट। अच्छा, खाली मुझे एक चीज समझाने की है, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, बराबर, एंड व्हाट इज एडवांस। ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से करके बैठे, राइट। कैसे, तो जैसे कि आप पता है कि हम व्हाट वी आर डूइंग, कि हम पोस्ट पेड कार्ड यूज करते हैं, राइट। ये एग्जांपल से भी समझो, और कई बार हम प्रीपेड कार्ड भी यूज करते हैं। देखो पोस्ट पेड कार्ड यानी क्या, कि पहले आप सर्विस ले लो, बराबर, सर्विस ले लो, उसके बाद पेमेंट करो। पहले सर्विस ले लो कोई भी कंपनी की, जैसे मेरे मान लो मैं जियो का पोस्ट पेड यूज कर रहा हूँ, तो पहले मैं जियो की सर्विस ले लूंगा, फिर उनको पेमेंट करूंगा यूज करने के बाद। तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट पेड, पोस्ट पेड, पोस्ट पेड, यानी बाद में पे कर। दूसरा नाम होता है कि भाई मेरा प्रीपेड कार्ड है, दैट मीन्स मेरे में बैलेंस होगा तभी मैं किसी को कॉल कर पाऊंगा, यानी पहले पैसा दो फिर सर्विस यूज करो। तो यही कंसेप्ट को अकाउंट में प्रीपेड पोस्टपेड के नाम के अलावा दूसरे नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस, बराबर। यानी मेरे यहाँ कोई सैलरी में बेस पे काम कर रहा है, उसको मैं बोलूं भाई ये महीने की सैलरी तुझे बाद में दूंगा, तो कहने से इट इज कॉल्ड पोस्ट पेड। उस बेचारे ने सर्विस दी, मैंने पेमेंट नहीं दिया, मैं बाद में दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट पेड सर्विसेज, पोस्ट पेड सैलरी, या तो अकाउंट्स में उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस। यानी देने का बाकी, तो वो पेएबल का एक एग्जांपल है। कई बार प्रीपेड होता है, जैसे कि किसी को मैं एडवांस में सैलरी दे देता हूँ, यानी मैंने पैसे दे दिए, सर्विस लेने की बाकी है, तो कहने से इट इज कॉल्ड प्री, पहले से पेमेंट होता है। आई होप यू आर गेटिंग, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड, यस और नो गाइस। फिर आता है सर कॉस्ट।
तो ऑब्वियसली कॉस्ट इज आई मीन जो जनरली आप समझ लेते हो वो ये है कि कोई प्रोडक्ट खरीदता हो तो उसके रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो उसके अंदर ऐड करके मैं मुझे जो टोटल अमाउंट मिलता है तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या माना जाता है, कॉस्ट माना जाता है। फिर आता है वाउचर। वाउचर यानी वन टाइप ऑफ प्रूफ, रिटर्न डॉक्यूमेंट। कि जैसे कि मेरे यहाँ कोई पढ़ने के लिए आया, उसने मुझे फीस दी तो बोले कि सर मुझे वाउचर दो। वाउचर यानी रिसिप्ट दो। आप क्या बोलते सर रिसिप्ट दो, दैट रिसिप्ट इज योर प्रूफ, दैट इज कॉल्ड वाउचर। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ आप यूज कर सकते हो, राइट, दैट इज कॉल्ड वाउचर। आप कहीं पे भी जैसे डीमार्ट में गए तो वो क्या देते हैं आपको, एक इनवॉइस देते हैं। इनवॉइस इज नथिंग बट बिल। जो बिल आप बोलते हो, आप होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ बिल देते हैं, तो दैट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ वाउचर। तो वाउचर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। रिसिप्ट वाउचर होता है, कई जगह पे बिल होता है, इनवॉइस होता है, यस और नो। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कैश ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, बट उसका जो भी प्रूफ होता है दैट इज कॉल्ड वाउचर। आई होप यू आर गेटिंग, यस और नो। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो ये कमेंट सेक्शन में पूछना। यस, अ वेरी गुड थिंग, डिस्काउंट, बराबर। गुजराती दिमाग, डिस्काउंट के बिना तो हमको चले ही नहीं। कुछ भी हो जाए हम कहीं ना कहीं हर जगह पे डिस्काउंट लेके ही आते हैं, बराबर। मुझे तो रोक पाओगे साहब, यहाँ की हवा को कैसे रोकोगे, यहाँ की तो हवा में ही डिस्काउंट है। हाँ, देखो डिस्काउंट के दो टाइप होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, राइट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट का बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप बिग बाजार में गए, वहां लिखते हैं बिग बाजार में गए 999, फिर उस पर क्रॉस लगाते हैं और फिर लिखते हैं 499 में मिलेगा। तो भाई आप कौन सा पैसा दे के आओगे, 999 दे के आओगे या 499 दे के आओगे? ऑब्वियसली वी विल गिव 499, यस और नो। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। यानी 500 रुपीज ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट पे आपने उसकी एक्चुअल एमआरपी से कम दिया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम दिया, दैट इज कॉल्ड योर ट्रेड डिस्काउंट। क्या ये डिस्काउंट सबको मिलता है? हाँ भाई, मैं जाऊंगा तो भी मुझे भी मिलेगा, कोई और जाएगा तो उसको भी मिलेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट अ स्पेसिफिक डिस्काउंट, राइट, इट इज जनरल डिस्काउंट, इट इज डिस्काउंट फॉर ऑल। हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट में से कुछ खरीदते हैं तो वहां पे नहीं लिख के आता 199 और फिर नीचे लिख के आता है 1499। तो जो 500 रुपीज का आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। यानी इट इज द डिस्काउंट विच इज फॉर ऑल, सबके लिए। बट कैश डिस्काउंट यानी क्या, वो ऊपर वाला एग्जांपल कि भाई ए ने बी से कुछ खरीदा है, बराबर। अभी ए बोलेगा कि भाई देखो, अपने 3 मंथ्स का टाइम की बात हुई थी, मैंने मान लो 1 करोड़ रुपए का तेरे से खरीदा है। अभी ए बोल रहा है कि भाई 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करो। अभी बी को भरोसा नहीं है, या तो दोनों के बीच में कुछ ऐसा डिसाइड होता है, बी को पैसे की बहुत जरूरत है, वो बोले कि भाई तू अभी के अभी मुझे पेमेंट कर। अभी ए बोले कि नहीं यार अभी नहीं दे सकता, तो बी उसको क्या बोलेगा, एक काम कर, तुझे, तू अभी के अभी पेमेंट करेगा तो तुझे 5% डिस्काउंट दूंगा, राइट, तुझे क्या दूंगा, 5% डिस्काउंट, यस और नो। तो कहने से 1 करोड़ के 5% निकालोगे तो कहने से 5 लाख रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, और मिस्टर ए इमीडिएटली 95 लाख पे करेंगे। तो कहने से वेन एवर यू आर पेइंग द अमाउंट इमीडिएटली एंड यू आर गेटिंग द डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, यस और नो। क्या ये डिस्काउंट सबको मिलेगा? नहीं, जो कैश में पेमेंट करेगा उसको मिलेगा। एंड समटाइम्स ये तो पर्सन टू पर्सन भी डिफर होता है, बराबर। सो इट इज नॉट फॉर ऑल, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डिस्काउंट। यानी आप इमीडिएटली पेमेंट करके जो आपको डिस्काउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। जिसको डिस्काउंट मिलता है उसके लिए डिस्काउंट रिसीव होता है, और जो डिस्काउंट देता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। आई होप यू आर गेटिंग इट, बराबर। डिस्काउंट रिसीव, अभी यहाँ मिस्टर ए के लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव, जबकि ये भाईजान के लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। आई होप यू आर गेटिंग इट, यस और नो, समझ में आ रहा है बेटा? तो ये सारी चीजें इवन मैंने लास्ट टाइम आपको, लास्ट के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि भाई इंटेंजिबल असेट का मुझे याद है कि वो बताना आपको रह गया था कि इंटेंजिबल असेट में एक था अपना ट्रेड लोगों की कॉपी होना। मैंने बताया था कि कई बार कोई कंपनी के लोगों की कॉपी हो जाती है। तो आपको पता है पेटीएम पे भी एक केस चल रहा था, राइट। तो देखो पेटीएम और पेपल, ये दोनों कंपनी ने एक दूसरे, आई मीन पेपल तो सबसे पहले थे, पेटीएम बाद में आया, तो दोनों कंपनी में ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि पेपल ऐसा बोल रहा है कि भाई मेरे लोगों की कॉपी हुई है। आप देख सकते हो दोनों ने ऑलमोस्ट, आई मीन सिमिलर वे में ही आपको लग रहा है, राइट।
तो आई मीन टू से कि भाई ऐसा मत सोचो कि हम अकाउंट खाली पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिकली भी ये सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो कहना से ये सारी चीजें हमको खाली थियोरेटिकल पॉइंट में याद नहीं रखनी है, प्रैक्टिकल पॉइंट के अंदर भी हमको याद रखनी है कि भाई ऐसे भी सर ने केसेस बताए थे कि जिसमें लोगो कॉपी हुए थे और ये सब भी हुआ था, राइट। ठीक है ना, तो ये देखो अपने ऑब्वियसली, हाँ भाई डिस्काउंट को आप लोग है ना सेल भी बोलते हैं, नहीं बोलते कि भाई सेल आया है, सेल आया है दैट मीन्स वो लोग एमआरपी से कुछ कम प्राइस पे आपको दे रहे हैं, राइट। ठीक है, यस। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट का। देखो मैंने आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया। देखो ये कुछ टी शर्ट का एग्जांपल है कि भाई आप 3 टी शर्ट साथ में लोगे तो आपको 699 नहीं देने, देखो मेरा कर्सर 519 देना है। तो 699 और 519 का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, राइट। देखो ऑन द स्पॉट आपको ये डिफरेंस भी मैंने आई मीन जो ट्रेड डिस्काउंट था ऑन द स्पॉट मैंने गूगल करके भी आपको बता दिया, राइट। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप याद रख सकते हो तो आपको ज्यादा पता चले, राइट। ठीक है। अच्छा डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली समझने जैसी बात है, डेप्रिसिएशन यानी क्या, तो मेरे पास कोई एसेट है जैसे एसी है, तो ऑब्वियसली जब मैं लाया होगा तब जितना अच्छा चल रहा होगा उतना अच्छा नहीं चलेगा आफ्टर सम टाइम, बराबर। नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। मान लो एसी मैंने 50,000 का लिया है, क्या मैं 1 साल के बाद उसको बेचने जाऊंगा तो क्या उसमें से उसको बेचूंगा तो मुझे 50 के 50,000 मिले, नहीं मिला, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, क्या होती है, कम होती है, राइट। मैं नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू क्या मानूंगा, 40,000 मानूंगा, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या मानूंगा, 30,000। यानी यू आर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द असेट, बिकॉज आपको पता है कि असेट को आप बेचने जाओगे तो उतने रुपए नहीं मिलेंगे जितना आपने ओरिजिनली खरीदा था तब मिलेगा। तो ये यहाँ 10-10 हजार रुपए क्या हुआ, डेप्रिसिएशन। तो कहना इसे वैल्यू को रिड्यूस करना फिक्स असेट की, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बट यहाँ खास चीज ये याद रखनी चाहिए, जमीन लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, बिकॉज लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट होती ही नहीं, बढ़ती है। कभी भी देखा जमीन की वैल्यू कम हो, जमीन की वैल्यू बढ़ती, दैट्स व्हाई उस पर डेप्रिसिएशन कभी नहीं, राइट। अच्छा बैड डेट यानी क्या, तो एक एग्जांपल है कि एक बिजनेसमैन, मान लो एग्जांपल है मिस्टर विजय, बराबर। उन्होंने एसबीआई से लोन लिया, बराबर। अभी ही वाज अनेबल टू पे दिस अमाउंट, तो एसबीआई के लिए ये जो लोन की अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा। यानी जिसको आपने सर्विस दी, कुछ दिया आपने, बट वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड योर बैड डेट, बराबर। समझ में आ रहा है। बैड डेट के तो बहुत सारे एग्जांपल निकल के आए थे, बराबर। तो बैंकों को तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बेचारे को कोई ना कोई स्कैम बाहर आ जाता है तो सीधा उनके लिए बैड डेट हो जाता है, जिसको वो लोग नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं। हमारे केस के अंदर भी ऐसा होता है यार, कोई भी केसेस के अंदर ये प्रैक्टिकली होता है। हम पढ़ाते हैं, मान लो एग्जाम्पल है कि भाई पूरे साल पढ़ा है बट वो स्टूडेंट ने हमको पेमेंट नहीं किया, तो दैट इज अवर बैड डेट। बट अचानक से 2 साल के बाद वो वापस आया कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लो ये पैसे वापस। तो ये पैसे अगर मुझे वापस मिलते तो दैट इज कॉल्ड बैड डेट रिटर्न, बराबर। ये रेयर टू रेयर केस में होता है कि सामने वाले का मन अच्छा हो गया और सामने से पेमेंट देने के लिए आया, तो दैट इज कॉल्ड बैड डेट रिटर्न, यस और नो। तो बैड डेट किससे होता है, डेटर से ही होता है, क्योंकि डेटर से ही आपको पैसा लेना बाकी होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैड डेट। आई होप यू आर गेटिंग, यस और नो, बराबर। सॉल्वेंट पार्टनर एंड इंसॉल्वेंट पार्टनर, बराबर। जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, बराबर, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट पार्टनर। यानी एग्जांपल है जिसकी असेट लायबिलिटी से ज्यादा होती है, यानी जिसकी असेट, असेट्स यानी जिससे आपको कुछ मिलने वाला, राइट। असेट्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, राइट। और आपको किसी को पेमेंट करना है वो कम है, तो दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट पर्सन, राइट। जैसे मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सब कुछ एग्जांपल, राइट। और मेरे पास बैंक की लोन खाली 5 लाख रुपए की है और मेरे पास प्रॉपर्टी 100 लाख रुपए की है, तो कहने से मैं सॉल्वेंट पर्सन ही है। बट इसका रिवर्स हुआ, तो मान लो मेरे पास असेट खाली 5 लाख है बट लायबिलिटी मेरे पास 100 लाख रुपए की है, तो कहने से यहाँ चांसेस क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंसी का हो जाता है। यानी ही दिस पर्सन इज अनेबल टू पे हिज डेट, या तो लायबिलिटी पे करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता।
और डेबिट और क्रेडिट तो अभी कोई समझने की जरूरत ही नहीं है, जब जनरल एंट्री आएगा तब हम समझेंगे, इवन अकाउंट भी तब समझेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने सारे के सारे अकाउंटिंग टर्म्स थे वो एक बार देख लिए। फिर भी फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, बराबर। ये अकाउंटिंग टर्म्स हमने बहुत ही लेमन की लैंग्वेज में आपको समझाया है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय।